हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ ब्रजेंद्र कोचिंग सेंटर। डियर फ्रेंड्स, एमपी फॉरेस्ट गार्ड 2026, मध्य प्रदेश वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी, सहायक जेल अधीक्षक। डियर फ्रेंड्स, इन सभी के लिए हम साइंस का सिलेक्शन टेस्ट नंबर 6 आप सभी के लिए लेके आ चुके हैं। डियर फ्रेंड्स, जो तैयारी शुरू कर दिया है सिलेक्शन ले जाएगा। जी हाँ, एनसीईआरटी के टॉप 20 प्लस क्वेश्चन हम डेली इस सेट में देखते हैं डियर फ्रेंड्स, इस सीरीज में। तो डियर, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि कितने लोग फॉर्म अप्लाई कर दिए और किस किस डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म अप्लाई किए हैं। ओके, जो भी अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। ओके डियर, जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए होंगे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस घंटी वाले निशान को प्रेस जरूर करिएगा, तभी आपको आगे आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। आप सभी को डियर फ्रेंड्स इस चैनल पर एमपी फॉरेस्ट गार्ड 2023 के पेपर का एनालिसिस का भी वीडियो मिल जाएगा और प्रैक्टिस सेट का भी। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले निशान को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और हाँ डियर फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि कितना क्वेश्चन आपका करेक्ट हुआ। ओके, और हाँ, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अंगूठे वाले निशान को प्रेस कर दीजिए डियर फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। ओके, पेन और पेपर लेके बैठिए डियर फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर करते जाइएगा। ठीक है, आपको इजी क्वेश्चन तो सब पढ़ाता है, लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन आपको कोई नहीं बताता है, जिससे आप एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग पेन और पेपर लेके जरूर बैठिए वीडियो के सामने। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, यदि एक जलती हुई मोमबत्ती को कांच के गिलास से ढका जाता है तो लौ कुछ समय बाद बुझ जाती है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है, सीमित ऑक्सीजन की वजह से ढकी हुई मोमबत्ती कुछ समय बाद बुझ जाती है। सेकंड ऑप्शन दिया है, सीमित सल्फर की वजह से ढकी हुई मोमबत्ती कुछ समय बाद बुझ जाती है। थर्ड ऑप्शन दिया है, सीमित कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ढकी हुई मोमबत्ती कुछ समय बाद बुझ जाती है। और फोर्थ ऑप्शन दिया है, सीमित नाइट्रोजन की वजह से ढकी हुई मोमबत्ती कुछ समय बाद बुझ जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डियर फ्रेंड्स विकल्प नंबर पहला, सीमित ऑक्सीजन की वजह से ढकी हुई मोमबत्ती कुछ समय के बाद बुझ जाती है। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स, स्पष्टीकरण दिया हुआ है कि यदि एक जलती हुई मोमबत्ती को कांच के गिलास से ढका जाता है तो सीमित ऑक्सीजन की वजह से ढकी हुई मोमबत्ती कुछ समय बाद बुझ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को नोट डाउन करते जाइए डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार का क्वेश्चन पूरे यूट्यूब पर आपको कोई भी सॉल्व नहीं करवाएगा। ओके, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी खाली स्थान सेंटीमीटर होगी। डियर फ्रेंड्स, ये मान लीजिए एक अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण में बना दिया और ये एक मुख्य अक्ष में बना दिया। ठीक है, यहाँ पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है डियर फ्रेंड्स फोकस दूरी। ठीक है, आप ये बोल सकते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या की दूरी होती है फोकस दूरी के दोगुने के बराबर होती है। ओके, तो फोकस दूरी आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर दिया है, तो फोकस दूरी जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा डियर फ्रेंड्स, ये वाला, तो कितना होगा, जस्ट इस 40 का आधा होगा, तो कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। किस ऑप्शन में दिया है, विकल्प नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो गया होगा डियर फ्रेंड्स। आप यहाँ देख सकते हैं, किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की दोगुनी होती है, आर बराबर 2f होता है या बराबर r/2 होता है, अतः दर्पण की फोकस दूरी या बराबर 40/2 बराबर 20 सेंटीमीटर होगी। ओके, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, नोट डाउन जरूर करते जाइए ऐसे क्वेश्चनों को। ओके, क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है एम्पलीफायर, सेकंड ऑप्शन दिया है हेडफोन, थर्ड ऑप्शन दिया है लाउड स्पीकर, फोर्थ ऑप्शन दिया है माइक्रोफोन। करेक्ट आंसर होगा डियर फ्रेंड्स विकल्प नंबर डी, माइक्रोफोन जो होता है ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है नोट, दोहरा, शोर, प्रतिध्वनि। करेक्ट आंसर होगा डियर फ्रेंड्स विकल्प नंबर आपका डी, प्रतिध्वनि कहलाती है। ओके, इजी क्वेश्चन था, आप सभी से बन ही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, विद्युत धारा के मापन हेतु निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अमीटर, गैल्वेनोमीटर, रिहोस्टेट, वोल्टमीटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स विकल्प नंबर पहला, अमीटर का उपयोग किया जाता है। विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग तथा विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स,
किसी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र खाली स्थान होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार लगाइए और नोट डाउन कर लीजिएगा। फर्स्ट ऑप्शन दिया डियर फ्रेंड्स शून्य, मध्य में प्रबल, सभी जगह समान, मध्य में क्षीण। करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर आपका सी, सभी जगह समान होता है। ओके, किसी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी जगह समान होता है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर सरल रेखाओं की भांति होती है। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, उष्णता हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है अकाउस्टिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडाइनेमिक्स, रिलेटिविटी। करेक्ट आंसर होगा डियर फ्रेंड्स विकल्प नंबर सी, थर्मोडाइनेमिक्स कहलाता है या थर्मोडाइनेमिक्स कहते हैं। उष्णता हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को ऊष्मागतिकी थर्मोडाइनेमिक्स कहा जाता है। ऊष्मागतिकी में ऊष्मा और ऊर्जा के अन्य स्वरूपों तथा कार्य के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 3 स्टार लगाइए, तुरंत नोट डाउन करिए। समझाऊंगा, एक बार समझा दूंगा, लाइफ में आप नहीं भूलेंगे। क्वेश्चन है, एक प्रकाशिक उपकरण यक्ष की फोकस दूरी -30 सेंटीमीटर है। यक्ष हो सकता है या तो उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण, या तो अवतल लेंस या अवतल दर्पण, या तो अवतल लेंस या उत्तल दर्पण, या तो उत्तल लेंस या अवतल दर्पण। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा डियर फ्रेंड्स विकल्प नंबर बी, या तो अवतल लेंस या अवतल दर्पण। ये फोकस दूरी जो दिया है डियर फ्रेंड्स, यह बराबर -30, ठीक है, अभी सेंटीमीटर दिया है, -30 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको यहीं से पकड़ लेना है डियर फ्रेंड्स, ये माइनस दे दिया, इसका मतलब ये अवतल लेंस या कि अवतल दर्पण होगा, ठीक है। इसलिए आपका विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, आज के बाद आप नहीं भूलेंगे। एक प्रकाशिक उपकरण यक्ष की फोकस दूरी -30 सेंटीमीटर है। यक्ष या तो अवतल दर्पण या अवतल लेंस हो सकता है। अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा तथा वस्तु से छोटा होता है। अवतल दर्पण भी ऋणात्मक फोकस दूरी रखता है, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या समान है? देखिए यहाँ पास कुछ कथन दिया हुआ है, आपको बोल रहा है कि इसमें से क्या समान है, सभी कथन में जो इंक्लूड है। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है, एक तीव्र गति से आता कंकड़ किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा सकता है या खिड़की का कांच तोड़ सकता है। सेकेंड कथन दिया हुआ है, किसी गतिशील वाहन की ऊर्जा। थर्ड स्टेटमेंट दिया है, तेजी से चलती हवा कई घरों को नुकसान पहुंचा सकती है। फोर्थ स्टेटमेंट दिया है, हवा पवन चक्की के फलकों को चला सकती है। इन सब में क्या समान है? गतिज ऊर्जा समान है कि घर्षण बल समान है कि अति तीव्र गति समान है कि गुरुत्वीय खिंचाव समान है? तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा डियर फ्रेंड्स विकल्प नंबर पहला, सभी में गतिज ऊर्जा इंक्लूड है, ठीक है। विकल्प नंबर पहला आपका सही हो जाएगा। ओके, गतिज ऊर्जा किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है गतिज ऊर्जा कहलाती है। गतिज ऊर्जा हाफ mv², जहां m द्रव्यमान v बराबर वेग। गतिज ऊर्जा के प्रमुख उदाहरण हैं जैसे पवन चक्की, ऊपर से नीचे गिरती हुई गेंद, झूला आदि। संवेग को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर फ्रेंड्स, टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग खाली स्थान परिवर्तन के लिए किया जाता है। क्या परिवर्तन के लिए किया जाता है? स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, कि नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, कि गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स विकल्प नंबर डी, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। टरबाइन न्यूटन के तीसरे नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम के आधार पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निर्वात में रोशनी की गति, निर्वात में प्रकाश की गति खाली स्थान मीटर प्रति सेकेंड अनुमानित है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 3.10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। सेकेंड ऑप्शन दिया है 3.15 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। थर्ड ऑप्शन दिया है 3.00 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 8 और फोर्थ ऑप्शन दिया 3.12 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 8। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आप सभी को होमवर्क में दे रहा हूँ, इसका आंसर प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा डियर। ओके, इजी क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति खाली स्थान से भी अधिक होती है 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक, 20 हर्ट्ज से अधिक,
2000 हर्ट्ज से अधिक, 200 हर्ट्ज से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डियर फ्रेंड्स विकल्प नंबर पहला। एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति जो होती है फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक होती है। ओके, किसी अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक, इंफ्रासोनिक की 20 हर्ट्ज से कम तथा श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज के मध्य होती है। इन सबको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी? फर्स्ट ऑप्शन दिया है जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए पानी के सतह पर हो। सेकेंड ऑप्शन दिया है जब वह पत्थर हवा में लटका हुआ हो। थर्ड ऑप्शन दिया है जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो। और फोर्थ ऑप्शन दिया है जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए पानी में आंशिक रूप से निमज्जित हो। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा डियर फ्रेंड्स, क्या बोल रहा है कि स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी। कब दिखाएगी? विकल्प नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो। क्यों? क्योंकि उसमें नीचे से उत्प्लावक बल कार्य करेगा डियर फ्रेंड्स, ठीक है। और सबसे ज़्यादा भार कब दिखाएगी? जब वह पत्थर हवा में लटका हुआ हो तब। ओके, चलिए स्पष्टीकरण में देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स, स्प्रिंग तुला वस्तु का आभासी भार मापती है। जब पत्थर को पानी में डुबोया जाता है तो उस पर ऊपर की ओर एक उत्प्लावक बल लगता है जो उसके आभासी भार को कम कर देता है। उत्प्लावक बल विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। जब पत्थर पानी में पूरी तरह से निमज्जित होता है तो वह अधिकतम आयतन का पानी विस्थापित करता है, जिससे उत्प्लावक बल अधिकतम होता है और स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक आभासी भार न्यूनतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स, 3 स्टार लगाइए, क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। पूछा जा रहा है प्रश्न में कि आकाश का नीला रंग निम्न में से किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया डियर फ्रेंड्स, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का विकिरण, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का अपवर्तन। करेक्ट आंसर होगा डियर फ्रेंड्स विकल्प नंबर सी, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश का नीला रंग होता है। ओके, आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। सूर्य से आने वाला प्रकाश, श्वेत प्रकाश, जब वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायु के अणुओं एवं धूल के महीन कणों द्वारा इसका प्रकीर्णन हो जाता है। चूंकि बैंगनी व नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, अतः यह चारों ओर बिखर जाता है। बिखरा हुआ प्रकाश हमारी आंखों में पहुंचता है और हमें आकाश नीला दिखाई देता है। यदि वायुमंडल नहीं होता तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता तथा हमें आकाश काला दिखाई देता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगाइए और नोट डाउन कर लीजिए। ओम के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला स्टेटमेंट दिया है किसी तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा तार के सिरों के मध्य के विभवांतर के समानुपाती होती है। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है किसी तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा तार के प्रतिरोध के समानुपाती होता है। थर्ड ऑप्शन दिया है किसी तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा तार के सिरों के मध्य के विभवांतर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और फोर्थ ऑप्शन दिया है किसी तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा तार की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा डियर फ्रेंड्स विकल्प नंबर पहला, किसी तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा तार के सिरों के मध्य के विभवांतर के समानुपाती होती है। आप इसका स्पष्टीकरण देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स। ओम के नियम के अनुसार यदि किसी विद्युत चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, मोटाई, तापक्रम स्थिर रहे तो चालक में प्रवाहित धारा की प्रबलता I चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर V के समानुपाती होता है, अर्थात V अनुक्रमानुपाती I या V बराबर IR, जहां पर R एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। विभवांतर V धारा की प्रबलता I के बीच खींचा गया ग्राफ यदि सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है तो चालक ओमी चालक कहलाता है, तथा यदि यह सरल रेखा प्राप्त नहीं होता तो चालक अनओमी चालक कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, नोट डाउन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगाइए और क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, रट जाइए अगर आपको नहीं बन रहा है तो।
प्रश्न में पूछा जा रहा है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग खाली स्थान कहलाता है। गुप्त ऊर्जा कहलाता है, पेशीय ऊर्जा कहलाता है, यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है, रासायनिक ऊर्जा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स विकल्प नंबर सी, यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, ध्वनि किस माध्यम में अधिकतम चाल से यात्रा करती है? फर्स्ट ऑप्शन दिया ठोस में, गैसों और द्रव्यों में समान गति, थर्ड ऑप्शन दिया द्रव, फोर्थ ऑप्शन दिया गैस। तो करेक्ट आंसर बनेगा डियर फ्रेंड्स विकल्प नंबर पहला, ठोस में। ध्वनि ठोस माध्यम में अधिकतम चाल से यात्रा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा? तो 10 न्यूटन प्लस का 5 न्यूटन बराबर कितना हो जाएगा? 10 5 15 न्यूटन। तो आंसर आ जाएगा 15 न्यूटन। विकल्प नंबर पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? दिशा परिवर्तित होता है कि संवेग परिवर्तित होता है कि द्रव्यमान की गति? करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स विकल्प नंबर पहला, दिशा परिवर्तित होती है। ओके, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के परितः एक समान वेग से एक वृत्तीय पथ पर चलती है तो वह एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है। यह वेग एक ऐसे त्वरण के अंतर्गत होता है जिसका परिणाम सदैव अचर रहता है, परंतु वस्तु के वेग एवं त्वरण की दिशा हमेशा परिवर्तित होती रहती है, जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति आदि। अतः जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो वस्तु का द्रव्यमान, संवेग और गति अपरिवर्तित रहते हैं, जबकि दिशा परिवर्तित होती रहती है। ओके डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच का बल होगा, बल समान रहेगा, बल 3 गुना होगा, बल 2 गुना हो जाएगा, बल 9 गुना हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा डियर फ्रेंड्स विकल्प नंबर डी, बल जो है 9 गुना हो जाएगा। एक फार्मूला होता है डियर फ्रेंड्स, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार ब्रह्मांड के दो पिंडों के बीच लगने वाला बल हमेशा उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे F बराबर G मल्टीप्लाई बाय m1 इंटू m2 अपान का r²। यदि द्रव्यमानों को 3 गुना कर देंगे तो यहाँ 3m और 3m आ जाएगा, तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितने टाइम हो जाएगा? 9 टाइम हो जाएगा बल। ठीक है, तो कितना बढ़ जाएगा? 9 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, धारा का सतत प्रवाह प्राप्त करने के लिए किसी चालक के दो सिरों के बीच विद्युत विभवांतर बनाए रखने की सबसे आसान विधि उसके टर्मिनलों के बीच जोड़ना है। क्या जोड़ना है? रियो स्टेट जोड़ना है, वोल्ट मीटर, एमीटर, बैटरी। करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स विकल्प नंबर डी, बैटरी। ओके, धारा का सतत प्रवाह प्राप्त करने के लिए किसी चालक के दो सिरों के बीच विद्युत विभवांतर बनाए रखने की सबसे आसान विधि उसे बैटरी के टर्मिनलों के बीच जोड़ना है। डियर फ्रेंड्स, आपका कितना क्वेश्चन करेक्ट हुआ आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कितना क्वेश्चन आपसे बन गया। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। ओके, और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले निशान को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, तभी आगे के क्लास के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। टेक केयर, लव यू डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का आशीर्वाद। जय हिंद।